ओ हेलो मैडम, दरवाज़े तो खोलो। कहाँ गुमसुम? इतना चिल्ला रही हूँ यार। फ़ोन कर कर के कहती है आ जाना, आ जा, कब मिलेगी। अब आई हूँ तो देख दरवाज़े ही नहीं खोले तूने। क्या देख रही थी? निर्भी निर्भी के लास्ट बर्थडे का एल्बम दिखा मुझे भी। कितनी प्यारी लगती है ना निर्भी। भले होगी तेरी बेटी लेकिन क्यूट मेरी जैसे है। तू रो रही थी ना? बता, रो रही थी ना तू? देख, भले ही हमने निर्भी को खो दिया उस दरिंदे की वजह से। अब वो दरिंदा भी नहीं है ना, तुझे तो पता है ना। क्यों परेशान होती है? हमारी निर्भी हमारे बीच है। वो जहाँ भी है बहुत खुश है, ठीक है। और जो भी हो, मुझे तो कन्फर्म है वो तुझसे ज़्यादा मुझसे प्यार करती है। और ये क्या लगा रखा है, निर्भी मर गई, मेरी निर्भी मर गई। वो मरी नहीं है, वो शहीद हुई है। उस दरिंदे की शिकार बनी थी ना वो। उस दरिंदे की आखिरी शिकार बनी थी ना वो। देख देख, तेरी वो सुपर गर्ल जिसे तू बोलती है, जिसने उसको मार दिया ना, उस दरिंदे को ख़त्म कर दिया है, तुझे तो पता है ना। तू तो सबसे ज़्यादा खुश थी उस दिन, अब आज क्यों उदास है? अब वो नहीं रहा। हाँ पता है, इस ईंट पत्थर की अदालत में हमारी निर्भय को इंसाफ नहीं मिला था ना। लेकिन देख ना, जिसे तू अपनी सुपर गर्ल कहती है, उसने उस दरिंदे को मार गिराया ना, जिसको तू हमेशा दुआएं देती है। आज भी वही याद कर, हमारी निर्भी कहीं नहीं गई है, वो शहीद हुई है। उसने और आने वाली बच्चियों को और औरतों को, लड़कियों को उस दरिंदे का शिकार होने से बचा लिया। जान रही है ना तू, वो शहीद हुई है। ये क्या निकाल रही है तू? न्यूज़पेपर कब से पढ़ने लगी? देख यार, ये पढ़ाई लिखाई है अभी। ये क्या हो रहा है दुनिया में मुझे अभी नहीं जानना, ठीक है। मुझे मुझे पानी दे दे यार प्लीज़। जब देखो तब बस यही बात है तेरी कि वो लड़की, उसने उसको मार दिया, उसने फिर इसको मार दिया, उसको ढूंढा जा रहा है। मुझे क्या करना है तेरी उस सुपर गर्ल से? यार मुझे पानी ला यार तू। अरे मोहतरमा, अगर उस लड़की के ही बहादुरी के किस्से मेरे सामने आपको सुनाने हैं ना, तो मैं तो चली यार। क्या मैं देख लूँ यार इसमें? दिखा, ये रिंग है तो मेरे ही जैसा, लेकिन तुझे क्या लगता है? तो भूल गई क्या? तुझे याद है ना कि मैं रात के 2 बजे अपने घर के अंदर गई थी क्योंकि दरवाजे पे कॉकरोच था। मैं उस कॉकरोच को हटाने की हिम्मत मैंने की। तुझे लगता है कि मैं मार रही हूँ इन्हें? तू पागल तो नहीं हो गई है ना? क्या हो गया ये रिंग? क्या तुझे लगता है कि ये रिंग एक ही पीस बना होगा दुनिया में और नहीं बना होगा? पता है, निर्भी ने दिया है, मैंने इसको पहना है, उसकी याद में पहना है। अरे यार तू बस कर यार। तुझे हो क्या गया है? मैं अपनी दोस्त के घर आई हूँ कि मैं किसी न्यूज़ रिपोर्टर के घर आई हूँ? तू तो पूरा वो छान मार दिया यार तुमने। पूरा न्यूज़पेपर मेरे सामने रख दिया। मुझे नहीं सुनना ये खबरें, मुझसे बात कर यार, कुछ गप्पे लड़ा यार। मुझे मुझे कुछ कुछ और बता यार। ये सब चीज़ ना मेरे दिमाग से बहुत ऊपर हो रही है अब। अच्छा देख ना, तेरे लिए मैं कुछ लाई हूँ। इस खबरों के जंजाल में तो तूने मुझे ऐसा फंसाया कि तेरे लिए मैंने गिफ्ट लाया है, उसको भी मैं नहीं दे पाई। ले। हाँ चेन है। क्या हुआ, मर्दों वाला है तो। इसको एक काम करना, तू जाके अपने लिए इसको बेच कर कुछ ले लेना, ठीक है। अरे यार, मुझे कहीं से भी मिली हो, ये ना तेरी ही अमानत है, समझ रही है ना। ये तेरी अमानत है, इसे तेरे पास होना चाहिए। मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगी यार, अब मुझे जाने दे। मुझे किसी से आज ख़ास मिलना है। देख बकवास ना कर। देख, मुझे प्यार की होली खेलने का ना कोई शौक़ नहीं है। हाँ, खून की होली हो तो बात कोई और हो। कुछ नहीं यार, तुझे ज़्यादा ही सुनाई देता है। चल चल बाय अब, अपना ख्याल रखना। देख, मेरी इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है, दिखा तो पास कर फ़ोन। वायरस 7 दे मुझे। तुझे ज़्यादा पर्सनल चीज़ों को पढ़ने की क्या ज़रूरत? चुपचाप मुझे पास नहीं कर सकती थी? कुछ भी हो, वायरस 7 हो या कुछ भी हो, दे इधर। चल बाय। हेलो डार्लिंग, तुम्हें ही याद कर रही थी मैं। बड़ी देर में मेरी याद आई। मिल रहे हो ना आज? हाँ, तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। आ जाना ना, समय पे आ जाओगे ना? पक्का?
सच में इंतज़ार नहीं हो रहा, आ जाओ जल्दी से। छोड़ दो ना वो इलेक्शन कैंपेन, क्या वो मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है? देखो देखो, जल्दी आओ, मिलो मुझसे। बहुत हो गया ये वीडियो कॉल, ये चैटिंग, अब नहीं, अब मिलो। ओके, सी यू देन। ब्लडी रेपिस्ट, कमीना, आज मेरे पास आ तू। बड़ा इलेक्शन लड़ रहा है ना, जहन्नुम की टिकट काटूंगी तेरी। आ गए तुम, बहुत हैंडसम लग रहे हो। असल में तो और भी ज़्यादा हैंडसम हो। इतना तड़पाया है ना तुमने मुझे, तुम्हें तो पहले दिन से मैं चाह रही थी कि तुमसे मिलूं। ये गुलाब मेरे लिए, थैंक यू। तुम्हें पता है मुझे गुलाब बहुत पसंद है, इसलिए पसंद है क्योंकि ये देख रहे हो ना, इन सारी पंखुड़ियों को पकड़ के निकाल फेंकूँ ना, देख रहे हो, फिर भी एक पंखुड़ी बच ही गई। और तुम्हें पता है ये पंखुड़ी मैं हूँ। अब कैसे क्या ये जानने आए हो? चल जाएगा पता मेरी जान। आओ ना, बैठो। और बताओ कैसे हो, कैसा चल रहा है तुम्हारा इलेक्शन कैंपेन? मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही जीतोगे, इलेक्शन तुम ही जीतोगे। और जब तुम्हारी पार्टी पावर में आ जाएगी ना, तो हम दोनों शादी कर लेंगे, ठीक है? जानती हूँ मेरी शादी हो चुकी है, अब मुझे वो पसंद नहीं है। मेरे हस्बैंड देखो ना, मुझे छोड़ के बिज़नेस ट्रिप पे चले जाता है, मुझसे प्यार नहीं करता। इसलिए अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए। देखना तुम जीत जाओ बस, मुझे यकीन है कि हम दोनों मिल के रहेंगे। तुम जीत जाओगे, फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगी। इससे मैं डिवोर्स दे दूँगी, इस पर मैं इल्ज़ाम लगवा दूँगी। देखना सब कुछ तो तुम्हारे हाथ में होगा, करा देना ना कुछ, है ना? ये सारे फ़ोटोज़ देख रहे हो ना, इसमें मेरी झूठी मुस्कानें हैं। इतनी सुंदर हूँ इसलिए इसने मुझसे शादी की है, मुझसे प्यार नहीं करता है। मैं इसके लिए एक ट्रॉफ़ी वाइफ हूँ, समझ रहे हो? सारे लोगों के सामने बस मुझे दिखाने के लिए एक शो पीस हूँ मैं इसके घर, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। देखो इतना बाहर रहता है, ना जाने क्या करता है, मुझे भी मतलब नहीं है। बस इसके क्रेडिट कार्ड मेरे पास हैं, जितना चाहूँ खर्च करूँ, जितना उड़ाऊँ, जहाँ चाहूँ जाऊँ, और जिससे चाहूँ मिलूँ, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, इसकी फैमिली के सामने, इसके दोस्तों के सामने, दुनिया के सामने बस मेरी कमर में हाथ डाल के बस ले जाता है मुझे एक ट्रॉफ़ी वाइफ की तरह, और क्या। लेकिन प्यार नहीं करता। तुम मुझसे करते हो ना, वैसा प्यार ये मुझसे नहीं करता। तुम इलेक्शन बस जीत जाओ, इसको छोड़ के मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी मैं तुम्हारे पास। लेकिन अभी के लिए, अभी तुम जिस ले आए हो ना, मुझे वो करना है। तुमसे ज़्यादा बेचैन हूँ मैं, इसलिए ये पी लो, तुम्हारे लिए, स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। डोंट यू ड्रिंक? तो पी लो ना। अच्छा ठीक है, साइड रखती हूँ ना, इसके बगैर नहीं। इससे तुम्हें मदहोशी आ जाएगी और तुम मेरी इन प्यारी प्यारी आँखों में और गहरे उतर सकोगे। अरे ये किताबें, क्या करूँ, घर पे अकेली रहती हूँ, इसलिए कुछ तो चाहिए ना, पढ़ूँ या कुछ, या तुमसे बातें करूँ। अब तुम तो दिन भर मेरे लिए अवेलेबल हो नहीं, इसलिए किताबें पढ़ती हूँ। रख दो उन्हें, मुझ पर ध्यान दो ना। हाँ, साइकोलॉजी ऑफ क्रिमिनल्स, मेथड्स ऑफ क्राइम, यही सब है।
मेरी भी अजीब पसंद होती हैं। कभी कभी मुझे बहुत रोमांटिक नॉवेल्स पसंद आ जाती हैं, कभी ये क्रिमिनल्स की साइकोलॉजी पढ़ने का मन कर जाता है, इसलिए लाइब्रेरी से उठा लाती हूँ। ऐसा कोई स्पेसिफिक वजह नहीं है कि क्यों पढ़ रहे इसे। देखो, इसीलिए मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम तो मेरी किताबों के बारे में भी पूछ रहे हो। मेरा हस्बैंड है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे मैंने नेल्स कराए हो, हेयर कराया हो, वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं। और ये किताबें, ये मैं कब से पढ़ रही हूँ, उसने कभी खोल कर भी नहीं देखा, पूछा भी नहीं। मेरी चीज़ों पर और मुझ पर जैसा इंटरेस्ट तुम लेते हो ना, वैसा कोई नहीं ले सकता। इसलिए कब कब मैं तुम्हारी हूँ। क्या याद आ गया तुम्हें ये सब देख के? किस लड़की की बातें कर रहे हो? हाँ, मैंने भी सुना है कि कोई लड़की है जो जो रेपिस्ट हैं उनको मार देती है, जिन पर अदालत को इंसाफ नहीं देता और ऐसे ही छोड़ देता है। वो उन्हें ढूंढ ढूंढ कर फंसा फंसा कर अपने जाल में मार देती है। हाँ, सुना तो है मैंने भी। मैंने भी सुना है कि इलेक्शन कैंपेन में कुछ अपोजिशन के बंदे तुम पर सवाल उठा रहे थे कि तुमने अभी कुछ महीनों पहले तुम्हें भी कोर्ट ने रिहाई दी है और तुम्हें इतनी जल्दी टिकट भी मिल गया मेयर इलेक्शन में खड़े होने के लिए। नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन अपोजिशन वाले क्या पता कैसे कैसे आर्टिकल्स तुम्हारे बारे में छापते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, तुम्हारे ख़िलाफ़ ना जाने क्या क्या कहते हैं। इनका मुंह बंद करवाओ तुम पावर में आ जाओ, इनका जीना हराम कर देना। चलो, तुम अपना दिमाग ठंडा करो, परेशान ना हो, तुम ही जीतोगे, देख लेना। बर्फ़ डालूं? ये सियासती खेल, हम सोचते हैं कि इसमें अच्छे और बुरे लोग होंगे, कितना मजाकिया है ना। लेकिन इसमें अच्छे और बुरे नहीं, बुरे और बहुत बुरे होते हैं। और मुझे पता है कि तुम बुरे हो। और बहुत बुरे कौन हैं? बहुत बुरे वो हैं जो मेरे पास हैं, जो मुझ पर मरते हैं, वो बहुत बुरे हैं। हाँ, कहना चाह रही हूँ कि तुम बुरे हो बाहर के लिए और मेरे सामने बहुत बुरे हो। तभी तो तुम बुरे और बहुत बुरे दोनों को अपनी मुट्ठी में रखते हो। दोनों प्यादे तुम्हारे हैं और तुम बादशाह हो मेरे। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बादशाह सलामत को? आपकी हालत सही नहीं लग रही, कहीं असर तो नहीं कर गया? नहीं नहीं, तुम लेट जाओ, लेट जाओ, मेरा काम आसान करो। तुमसे प्यार करने का काम, और क्या, लेट जाओ यहाँ। बहुत इंतज़ार किया है, उस रेप वाले फोरम से तुम्हें ढूंढा, तुम्हारा कांटेक्ट लिया, कोर्ट से तुम्हारी हियरिंग्स देखी, कहीं वहाँ इस बार तो कम से कम इंसाफ मिल जाए उस लड़की को। उससे भी मिलाऊंगी तुम्हें, वो मेरे ही पास है, उसका भी आखिरी दीदार करा के ही मारूंगी तुम्हें। क्या कह रही हूँ मैं? हिल कर दिखाओ ज़रा, मेरा मुंह तोड़ के दिखा दो। जो कह रही हूँ नहीं सुन पा रहे ना? अब तो तेरी खैर नहीं है। खैर रहेगी भी कैसे, जान रहेगी तब तो ना। वही लड़की हूँ मैं, वही लड़की हूँ जिसे पुलिस ढूंढ रही है, सब ढूंढ रहे हैं, जो तेरे जैसे रेपिस्ट को मार देती है। बेरहमी से मार देती है। तूने तूने क्या सोचा, तूने क्या सोचा कि मैं ऐसी कोई बेचारी सी अबला सी, अपने अपने हस्बैंड से परेशान, अपने हस्बैंड से प्यार ना पाने वाली एक ऐसी लड़की हूँ जो तेरे पीछे आएगी, तेरे पीछे आएगी। सुन रहा है ना तू? सुन, आंखें मत बंद कर, तुझे ये दहशत सुननी ही पड़ेगी।
तूने उस बच्ची को नोचा था ना, उस बच्ची ने जो जो सहा है उसका 1000 गुना तुझे अभी मैं तेरी जल्लाद हूँ। आज की रात मैं तेरी जल्लाद हूँ। मैं ही अदालत हूँ, मैं ही इंसाफ की स्याही हूँ, और मैं ही तुझ जैसे गुनाहगार, तुझ जैसे मुजरिम रेपिस्ट की जल्लाद भी हूँ। सोच समझ के फंसना था। कितना तड़प रहा है ना तू, बस मेरी बातें सुन के तड़प रहा है। अभी तो तेरी खाल उधेड़ूंगी मैं, तुझे कई टुकड़े करूंगी। तुझे उस जगह पहुंचाऊंगी जिस जगह तूने उसे नोचा था। अच्छा लग रहा है ना? सुनकर कैसा लग रहा है? ज़रा बता तो, ज़रा चीख निकालना, ज़रा चीख तो, मुझे भी तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट दे। ये जो तूने अभी पिया है ना, ये पॉइज़न है। इसलिए क्योंकि अगर कहीं बाहर से तुझे ना मार पाऊँ ना, किसी तरह तू बच जाए इन गोलियों से, मेरे इन खंजरों से, किसी तरह तू बच जाए ना, तो तेरा शरीर खुद ही जवाब दे दे। नहीं बच पाएगा तू, कुछ ही देर है तेरे पास। उससे पहले तुझे उस गुड़िया से मिला दूँ जिसके इज़्ज़त को तूने तार तार किया था ना, उसकी आबरू नोची थी। मिलाती हूँ तुझे। निर्भी बेटा, कम हियर। पता है बेटा, तुम्हारा नाम निर्भी नहीं है। इस नाम से मेरा कोई रिश्ता है, इसलिए तुम्हें मैं निर्भी कहती हूँ। इस दरिंदे को, इस भेड़िए को मैं मार दूँगी ना, उसके बाद मैं तुम्हें निर्भी नहीं कहूँगी। बेटा मेरा एक हेल्प तो कर दो। डरो नहीं, ये कुछ नहीं करेगा। ये बेजान हो चुका है, सिर्फ देख सकता है, हमें सुन सकता है, और अंदर ही अंदर रो भी सकता है। कोस भी रहा होगा खुद को कि क्यों किया, लेकिन इसने ऐसी गलती की है ना कि उसकी कोई भी माफ़ी नहीं है। क्या करूँ मैं? इसको करने से पहले सोचना था। अरे तुझे पता नहीं है, 6 लोगों को मार चुकी हूँ। तेरे जैसे ही गुनाहगारों में से 6 लोगों को मैं मार चुकी हूँ। तुझे सुनाई नहीं दिया था क्या? तुझे खबरें नहीं मिली थी क्या? तुझे भी नहीं करना था ना, इस बच्ची को छोड़ देना था, तो आज ये हालत में नहीं होता, यहाँ मेरे पास नहीं होता। बेटा, इसने जो भी पहन रखा है ना, इनमें से तुझे जो भी पसंद आ रहा है, बस उसे उतार के मेरे हाथ में रख दे। देख देख क्या क्या इसने घड़ी पहन रखी है, चेन पहन रखा है, जो भी है बेटा, जो पसंद आ रहा है ना तुझे, उतार के मेरे हाथ में रख दे। वो एक अमानत है बेटा। मेरी जीत है वो, मेरे लिए वो ट्रॉफ़ी है। एक वैक्सीन है बेटा, जिससे मुझे पता चलता है कि एक और वायरस को मैंने मार दिया। ठीक है, ये घड़ी दे दे मुझे। थैंक यू। जा जा, दरवाज़े बंद कर ले जाओ, मैं इसे देख लूँगी। डरते नहीं है बेटा? सुनो, इनसे ना डरते नहीं है। ध्यान से देखो इनकी आँखों में, इसकी आँखों में ध्यान से देखो। ये तो खुद ही डरा सहमा सा है, इसलिए तो अंदर पूरा खोखला है, इसका खाली है। बाहर तबाही मचाता है, बाहर कमज़ोरों को नोचता है और सोचता है कि बहुत बड़ा शेर है। ये गीदड़ है बेटा, इन गीदड़ों से डरते नहीं। ये शेरनी की तरह खुद के दम पर शिकार नहीं करते, दुबक कर शेरनी के जूठन खाते हैं और गुर्राते हैं, मगर ध्यान से सुनना, दहाड़ नहीं पाने की कसक ना इनकी आँखों में साफ दिखती है। नाउ यू गो, इस गंदगी को मैं साफ़ करके आती हूँ। हाँ हाँ, क्या कह रहा है? प्यार करता है मुझसे। बहुत अच्छा हुआ कि तुझे मुझसे प्यार हो गया, और दर्द होगा जब अपना, जिससे हम प्यार करते हैं ना, उसे कोई दरिंदा छीन ले हमसे, या मेरे जैसी कोई जल्लाद खुद ही मारने बैठ जाए ऐसे।
तो बहुत दर्द होता है और मैं चाहती हूँ कि तुझे हो, इस दुनिया की तमाम दर्द तुझे महसूस हो मरने के समय। और तू क्या जाने प्यार, ये जो मैंने बताया ना, ये मेरा हस्बैंड है, इससे मैं परेशान हूँ। हस्बैंड तो था, एक्स हस्बैंड, डिवोर्स दे दिया मैंने तुम लोगों की वजह से। तुम लोगों की ना तादादें बहुत बढ़ रही थी। क्या करती, पुलिस ऑफिसर है, वही तो तुम लोगों की इन्फॉर्मेशन मुझे देता है। स्टडी करती हूँ तुम लोगों के बारे में, ढूंढती हूँ, चप्पा चप्पा छान मारती हूँ तुम्हारी ज़िंदगी का, फिर फंसाती हूँ। प्यार करती थी उससे मैं, करती हूँ अभी भी। आ रहा होगा कुछ देर में तुझे ठिकाने लगाने सारे निशान मिटाने, मुझे भी बचाने। क्या है, बहुत ख़तरा होता है इस खेल में, ये खेल आसान नहीं है। इसमें तुम लोगों को मेरी जिस्म की प्यास होती है और मुझे तुम लोगों की खून की। अब फैसला ये होता है कि किसकी प्यास में ज़्यादा शिद्दत है, वही जीतता है इस खेल में। तुम लोगों ने मुझे अपने प्यार से दूर कर दिया। मैंने उससे डिवोर्स लिया क्योंकि तुम लोगों को मार सकूं, किसी को शक ना हो कि तुम लोगों में से कोई एक मरता है, फिर उसकी वाइफ कहाँ चली जाती है, उसकी बीवी कहाँ अंडरग्राउंड हो जाती है। अरे ये सब हमें झंझट ही नहीं चाहिए थी, शक की निगाहों में मुझे नहीं रहना था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया तुम लोगों की वजह से। बस तुम लोग ख़त्म हो जाओ इस दुनिया से, फिर मैं उसके पास वापस चली जाऊंगी, वापस शादी कर लूँगी उससे मैं। लेकिन तुम लोग तो परेशान कर रखा है ना, छोड़ती नहीं अपनी आदत। एक को मारूं तो दूसरा वायरस तैयार, दूसरे को मारूं तो तीसरा, ऐसे करते करते देखो आज तुम 7वें हो। और अभी लेके आ रहा होगा किसी 8वें वायरस की फाइल है मेरे पास, उसको स्टडी करूँगी, उसके इन्फॉर्मेशन निकालूंगी और इसी तरीके से फिर यही रिपीट होगा। उसे भी कुछ समय बाद ऐसे ही मार दूंगी जैसे तुझे अभी मारूंगी। क्या करूं, आखिरी घड़ी आ गई है, जल्लाद हूं ना, आखिरी ख्वाहिश भी तेरी पूछूंगी ही। बता, मैं ही ऑप्शन देती हूँ तुझे, इस चाकू से मारूं कि इस गन से, बता दे, अपनी ख्वाहिश बता दे, मेरा फ़र्ज़ कंप्लीट कर दे। ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास, यही करते नहीं बैठूंगी, महीनों तुझ पर लगाया है, अब मारने के समय, अब समय नहीं गवाऊंगी। चल। आओ आओ, मार दिया इसे मैंने। ये देखो, ये बच्ची के स्कूल के पीछे के प्लेग्राउंड है, लोकेशन है, यहीं यहीं या फेंक के आ जाना इसे। देखो तुम रो नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तुम मेरा साथ दोगे ना आगे भी। ये कीड़ों को अगर हाथ से नहीं मार पाई ना, हाथ से अगर ये साफ़ नहीं हुए और मुझे इनके साथ लौटना भी पड़े तो मुझे ये नामंजूर नहीं। इन्हें मारने के लिए अगर इनके साथ लौटना भी पड़े तो नामंजूर नहीं मुझे ये। इनका सफाया करना ही मेरी ज़िंदगी का इकलौता मकसद है, तुम जानते हो ना। प्यार करती हूँ तुमसे मगर मुझे जानते हो ना, मेरा पहला प्यार इंसानियत है। ये बच्चियाँ हैं, इनका दर्द मैं नहीं देख सकती, इन्हें छोड़कर, इस लड़ाई से पीछे हटकर मैं अपना घर तुम्हारे साथ कैसे बसाऊं। ये अगर इस दुनिया से पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगे, मैं तुम्हारी हूँ, वापस आ जाऊंगी तुम्हारे पास। हाँ, फिक्र ना करो, पहला शक अपोजिशन पे जाएगा। मेयर इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ था, पहला शक उन्हीं पे जाएगा। उसके बाद अगर इसके कच्चे चिट्ठे खुले ना तो पता चलेगा रेपिस्ट था, फिर उसे लड़की ने मार गिराया। समय लगेगा, तब तक भूल जा रहेंगे सब। दो ये फाइल दो, वायरस 8। मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाऊंगी, जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता। मैं ख़ुद को सौंप दूंगी, कानून के हवाले कर दूंगी ख़ुद को। जिस दिन वहाँ इंसाफ मिलने लगे ना, इन बच्चियों को, लड़कियों को इंसाफ मिलने लगे, उस दिन मैं ख़ुद को सौंप दूंगी।
तब तक ये न्यूज़पेपर वाले, ये सब मीडिया मुझे इन दरिंदों की हत्यारन कहें, इन दरिंदों की कसाई कहें, या जल्लाद कहें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इंसाफ चाहिए इन बच्चियों के लिए। ले जाओ इस लाश को, अब तुम वहाँ लेके फेंक दो। लाओ फाइल दो तुम। इस वायरस 8 को मैं ख़त्म करने में कामयाब रही ना, तो किस्मत करे कि हम फिर से मिले यूं ही। वैसे तुम्हें क्या लगता है, ये दरिंदा, ये हैवान जहन्नुम गया होगा कि जन्नत? कल लोग देखना इसके मरने पर मातम मनाएंगे, लेकिन हम तो प्यार करने वाले इसके मरने पर फिर भले ही 2 पल के लिए सही मिल तो पाए। मेरा इसी तरह साथ दोगे ना इन सारे वायरसेस को ख़त्म करने में? हाँ, मुझे तुम पर यकीन है, इसलिए तो इन सांप से भरे हुए मौत के कुओं में उतरती हूँ कि आखिर में तुम आ जाओगे ऐसे ही मुझे बचाने। अगर इस खेल में मुझे कुछ हो गया ना, तो तुम दुनिया को बताना कि वो पीछे मुड़ के देखे, एक ना एक पंखुड़ी बच ही गई होगी।